दोस्तों, लेह का जो प्रोटेस्ट है अब वो लद्दाख तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो चुका है क्योंकि 4 लोगों का मौत और 70 लोगों के घायल होने की आशंका बताया जा रहा है। क्योंकि लद्दाख का जो जिंजी ट्राइब है, ये ट्राइब कल बीजेपी का जो दफ्तर है उसको भी जला चुका है। ये तकरीबन 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है और वहाँ का जो साइंटिस्ट है वंगसुक वांगडो, उन्होंने 15 दिन का भूख हड़ताल किया और दिल्ली तक मार्च भी किया, पैदल मार्च, लेकिन सरकार नहीं सुना। और सरकार नहीं सुनने की वजह से वहाँ का जो जिंजी ट्राइब है उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो लोग जाके बीजेपी का जो दफ्तर है वो जला दिया। और इसी दौरान जो वहाँ का फोर्स है वो कंट्रोल करने गया था उस भीड़ को, लेकिन जो हिंसा जो है वो तो हिंसा है, वो और भी ज़्यादा हो गया और उसी दौरान वहाँ का फोर्स का एक गाड़ी भी जला दिया गया। और जो लेह का जो जिंजी ट्राइब का मांग है वो 4 मांग है, आप जान लो। पहला मांग है लद्दाख को पूरी तरह से राज्यिक दर्जा दिया जाए। दूसरा है संवैधानिक 6ठी अनुच्छेद में शामिल किया जाए। तीसरा है कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा समित किया जाए, क्योंकि कारगिल और लेह अभी तक एक ही लोकसभा है, इसलिए उसको अलग अलग करने के लिए मांग उठा रहा है। और चौथा है सरकारी नौकरियों में शामिल किया जाए लोकल लोगों को, जो लद्दाख के लोग हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है अभी लद्दाख में। और सिर्फ लद्दाख में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में है, क्योंकि सरकार अभी बहरा है और सबको मालूम ही है ये बात। और इसी का गुस्सा जो अहिंसक प्रोटेस्ट था 5 साल तक, अभी हिंसक में रूप ले रहा है और इसीलिए बीजेपी का जो दफ्तर है उसको जला दिया गया। और वंगसुक वांगडू, इसको जो जंजी जो कम्युनिटी है वो बोल रहा है कि जंजी कम्युनिटी के ये रेवोल्यूशन है, लेकिन वो ये भी साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है हिंसक ना हो प्रोटेस्ट, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी भी तरह की सरकारी डैमेज ना हो और लोग कहीं अहिंसा बनकर कुछ गलत सलत ना कर दे, क्योंकि अभी तक गलत हो चुका है। 4 लोगों का मौत और 70 लोग घायल हो चुका है इस प्रोटेस्ट में। इसीलिए और ज़्यादा अहिंसक होने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जितना हिंसक होगा, जितना ये प्रोटेस्ट हिंसक होगा, उतना ही ज़्यादा लोग मारा जाएगा, उतना ही ज़्यादा लोग घायल होगा। इसीलिए वंगसुक वांगडू रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से, लद्दाख के लोगों से, जितना भी हो सके अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। आप लोग इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देखते हैं, सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि सरकार को अभी इस मामले में क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के लोग अभी सब्र खो चुका है। अभी हम देख रहे हैं इस बात को, जिस तरह उन्होंने बीजेपी का दफ्तर और एक पुलिस की गाड़ी जला दिया गया, 4 लोगों का मौत और 70 लोग घायल, ये सब बता रहा है कि लद्दाख का लोग अभी सब्र खो चुका है, क्योंकि सरकार भी बहरा है, 5 साल से सोया हुआ है। एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है वंगसुक वांगडू, जिसकी रोल किया था आमिर खान 3 इडियट मूवी में, वही बंदा इतने दिन से धरने पे है, अहिंसक तरीके से 15 दिन भूख हड़ताल कर रहा है, लेकिन सरकार सोया हुआ है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए वहाँ का लोग अभी सब्र का बांध खो चुका है और बहुत ज़्यादा अभी हिंसा हो रहा है वहाँ पर। तो लद्दाख के लोगों के लिए मेरे तरफ से एक मैसेज है कि आप लोग जितना हो सके
अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करिए ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। शुक्रिया दोस्तों, आप लोग मेरे साथ रहने के लिए। मैं हूँ हफीजुर खान।